हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले मैं ऑलरेडी इस पे फुल एक्सप्लेनेशन बना चुकी हूँ और वो था 27 मिनट्स का। और उसमें मैंने आपको फुल्ली एक्सप्लेन करके रखा है। इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, कीवर्ड्स भी हैं और पॉइंट्स टू रिमेंबर भी है। तो आप उसको जाकर पहले देख सकते हैं, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट what is pollution, what is air pollution, what its causes and जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब आपके मिट जाएंगे। तो इस वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर की। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम लोग बात करेंगे पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर चैप्टर 18 फ्रॉम क्लास 8 साइंस से लिया हुआ है। और ये जो है क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के हैं क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज पेज नंबर 252 में प्रेजेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट्स कंटामिनेटेड। अब ऐसे कौन से वेज है जिससे कि जो वाटर है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। तो वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बाय द एडिशन ऑफ देखिए, कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है। कंटामिनेटेड का मतलब होता है कि वो जो है ना वो पीने लायक ना रहे और वो पल्यूटेड हो जाए, ख़राब हो जाए। और पोटेबल वाटर का मतलब होता है कि वाटर पीने लायक हो। ठीक है, तो ये होता है। फिर चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो आपके बुक है उसमें 3 वेजेस बताए गए हैं जिससे कि जो वाटर है वो ख़राब हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। तो आइए पहले फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर केमिकल्स क्या होते हैं, सच एज पेस्टिसाइड्स एंड फर्टाइलाइजर्स, है ना, फर्टाइलाइजर्स। तो ये क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि आप या फिर जो फार्मर्स है वो यूज़ करते हैं फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, जिससे कि जो क्रॉप है वो फास्ट ग्रो करे और जो फर्टाइल हो जाए सॉइल, जिससे कि आप इजीली क्रॉप को ग्रो कर सकें। तो ये केमिकल्स डालते हैं। तो इसकी वजह से जो मतलब क्या हो रहा है, तो दीज केमिकल जो है ना वो वाटर बॉडीज़ में या फिर पानी जब सिंचाई करते हैं तो ये मतलब क्या कहते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं। जब ये केमिकल्स ट्रीट विदाउट ट्रीटिंग इट पानी में छोड़ दिया जाता है तो पानी के अंदर जो बॉडीज़ यानी वाटर बॉडीज़ होंगी, वाटर एनिमल्स होंगे सच एज फिश, शार्क, डॉल्फिन्स, ये सब क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। ठीक है। फ्लड्स विच लीड टू वाटर पोल्यूशन, जो फ्लड्स होते हैं उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है ना। काफ़ी गंदे हो सकते हैं पानी। गंदा पानी जो होता है वो अच्छे पानी के साथ मिक्स हो जाता है। तो बेसिकली ये मतलब था यहाँ पे कि एग्रीकल्चर केमिकल से क्या होता है। बेसिकली वो जो पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो जो है वो वाटर के थ्रू कैरी आउट करके वाटर बॉडीज़ में चला जाता है ड्यू टू रेंस के द्वारा, बारिश के द्वारा, या फिर जब बाढ़ आ जाती है उसके द्वारा। तो वो जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र थे वो चले गए सीज़ में और वो सीज़ में जाकर क्या हो गए, मिक्स कर दिए। और वहाँ पे क्या होंगी, वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, डॉल्फिन्स प्रेजेंट होंगी, शार्क प्रेजेंट होगी, फिशेस, ऑक्टोपस, मैनी ऑफ थिंग्स प्रेजेंट होंगे जो कि उन सब के लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हार्मफुल होंगे किसके लिए, फिशेस, वाटर बॉडीज़ के लिए। तो उसकी वजह से ड्यू टू दिस पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र वाटर बॉडीज़ डाई हो जाएंगी, मर जाएंगी। ठीक है। अब हम आएंगे सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको विदाउट ट्रीटिंग क्या कर दिया जाता है, कई बार नियर बाय जो है ना उनके पास वाली नदी वगैरह में डाल दिया जाता है, जो कि वो जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत 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 ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो सेम केस यहाँ पे होगा, वाटर बॉडीज़ डाई हो जाएंगी, मर जाएंगे, एज वेल एज वाटर बॉडीज़। कई लोग फ़िश खाते होंगे, आप में से भी खाते होंगे कोई, ठीक है, फिशेस खाते होंगे। तो वही क्या होंगे, जो अगर मान लीजिए फ़िश फ़िश पकड़ी है और बेच रहे हैं, उनके अंदर क्या है, हार्मफुल केमिकल्स हैं। तब आप अगर उसको खाएंगे तो आपकी बॉडी में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी हो सकता है। फिर सीवेज वेस्ट जो नाली वगैरह का होता है, सीवेज या फिर जो आपकी टॉयलेट्स वगैरह होती है ना, उसमें क्या होता है, वेस्ट निकलता है कहाँ से, किचन से निकलता है।
टॉयलेट से निकलता है, लॉन्ड्री सोर्सेज से निकलता है, और विदाउट ट्रीटमेंट ये क्या कर देता है, उसको रिलीज़ कर देता है। फिर अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, फर्टाइल कह रही हूँ, मतलब उसको पोटेबल वाटर में कन्वर्ट नहीं किया गया, तो ये वाटर की बर्बादी होगी, ख़राब होगी, और ये पूरी जो ख़राब पानी होता है ये पूरा चल जाएगा वेस्ट में, ठीक है। और इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है, वाटर वेस्ट भी होता है। सो दीज थ्री वेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे कि वाटर जो है हमारा ख़राब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल या फिर नॉर्मल सिविल इंसान वगैरह है, तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो कई वेज है उसको कम करने के लिए। तो फर्स्ट वेज इसमें से ये दिया गया है कि आप कार्स को कम से कम यूज़ करें, हाँ, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। अगर आपको दूर ट्रैवलिंग करनी है, ठीक है, सपोज करिए आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, कहाँ स्कूल जाना है, स्कूल करिए, ठीक है, वैसे इतना दूर भी नहीं होना चाहिए आपका स्कूल, ठीक है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, सच एज बस, क्योंकि एक ही बस है, बस तो एक ही यूज़ हो रही है ना, बस तो एक ही यूज़ हो रही है, लेकिन लोग तो कई सारे हैं। लेकिन अगर बस ना यूज़ हो, सबके अलग अलग कार यूज़ हो, तो कितने ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा। पेट्रोल के अंदर लीड होती है जो कि बहुत हार्मफुल होती है, हाँ, एटमॉस्फेयर के लिए। लीड क्या होती है ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, मैंने उस पर फुली एक्सप्लेन किया है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो। अगर आपको थोड़ी दूर जाना है, मान लीजिए सपोज कीजिए शॉपिंग जाना है और आपके वो नियर बाई है, हाँ, तब आप क्या कर सकते हैं, वॉक करके जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, ये भी होता है। अब देखिए, अब आप पेट्रोल की जगह क्लीनर फ्यूल यूज़ करिए, जैसे कि एलपीजी क्लीनर फ्यूल है, सीएनजी है, और आप डीजल है हो गया, और आपका जो पेट्रोल होता है जिसमें लीड नहीं होती है, अनलीडेड पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं अपने कार्स में, ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑलवेज डिपोजिंग द गार्बेज प्रॉपरली। अब देखिए, आपको डिपोज करना है पूरे अपने गार्बेज का अच्छे से, और लेकिन उसको जलाना नहीं है, जलाने से बहुत हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है फॉर द एटमॉस्फेयर एंड फॉर द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। एंड कंट्रोलिंग द एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड हाउस होल्ड चिमनीज। अब जो क्या होता है ना, चिमनी से क्या कई बार मतलब स्मोक निकल जाती है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, है ना। व्हीकल से या व्हीकल से भी हार्मफुल गैसेस निकलती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, तो वो बहुत हार्मफुल होती है फॉर द एटमॉस्फेयर। तो उसका आपको यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल कर लेना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। अगर देखिए, आपको एक ट्रांसपेरेंट वाटर दिया है, अब पहले आंसर को मत दीजिए, देखिए, एक ग्लास में पानी लाया है, वो भी बिल्कुल आपको लग रहा है कि साफ़ सुथरा है, ट्रांसपेरेंट है, तो क्या वो हमेशा सही रहता है? इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, कमेंट करिए। तो अब देखिए, इसका आंसर है नो। जो जो दिखता है, क्लीन दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, वो हमेशा फिट नहीं होता है फॉर द ड्रिंकिंग। कई बार क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा दिख सकता है, लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करें, अदर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ जो कि मतलब जो दिखाई ना देती हूँ, ऐसी इम्प्योरिटीज़ हो सकती है उस वाटर में। इसलिए हमेशा ऐसे एडवाइस करते हैं कि हमेशा प्योरीफाई करें, फ़िल्टर के थ्रू पानी लें, प्योरीफिकेशंस को पहले करना चाहिए, उसके बाद ही वाटर को पीना चाहिए। प्योरीफिकेशंस किससे हो सकती है, आपके जो आरओ वगैरह होते हैं उससे हो सकती है, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं, आरओ नहीं है कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, बॉईल करिए वाटर को। तो बॉइलिंग करने से जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, तो वो हट जाते हैं, सिंपल। ये हो गया आपका इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यू आर अ मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन। अब आप म्यूनिसिपल बॉडी हो अपने टाउन की, अपने जो भी जो टाउन वगैरह है उसके। अब आपको लिस्ट बनानी है कि डैट वुड हेल्प योर टाउन पीपल, यानी जो योर टाउन टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ। अब आपको ऐसी लिस्ट बनानी है जिससे कि सबको ज़्यादातर घरों में साफ़ पानी
मिले। तो अब आप ऐसा क्या बना सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, द मेन वाटर सोर्स मस्ट बी बिल्ट इन द क्लीन हाउस। मतलब ये मतलब है कि जो मेन वाटर सोर्स होता है, ठीक है, वो कहाँ बनना चाहिए, जहाँ पे आसपास जो सराउंडिंग्स है वो साफ़ हो, वहाँ पे बनना चाहिए, उसको मेंटेन करके हमेशा रखना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट है केमिकल मेथड्स, जैसे कि क्लोरिनेशंस हो गया, वो उसको क्या करना चाहिए, आपको यूज़ करना चाहिए फॉर द प्योरिफिकेशन, यानी साफ करने के लिए पानी को उसका आप यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है कि द एरिया अराउंड वाटर पाइप्स, जो वाटर पाइप्स के जो आसपास एरिया है ना, उसको आपको हमेशा साफ रखना चाहिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्योर एयर यानी साफ हवा और पोल्यूटेड हवा यानी प्रदूषित हवा। एंड इसका आंसर है प्योर एयर, जो साफ हवा होती है उसमें 78% क्या होते हैं, नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और ओनली 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जैसे कि और अदर गैसेस हो गई, आर्गोन, मिथेन और ओजोन एंड वाटर वेपर, ये भी बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो व्हेन दिस कंपोजिशन ऑफ एयर इसी मतलब वैल्यू में रहती है, हार्मफुल सब्सटेंस से दूर रहती है ना, हार्मफुल सब्सटेंस नहीं होते आसपास ज़्यादातर, मतलब गैसेस सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर, ये सब नहीं होता है एयर में, तब वो हवा साफ सुथरी बनी जाती है। लेकिन अगर अगर जिस हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत हो, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हो, पर्टिकुलर मैटर बहुत हो, उसको हम कहेंगे पल्यूटेड एयर। अंडरस्टैंड? अभी आपका डिफरेंस भी क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्लेन सर्कमस्टेंस लीडिंग टू द एसिड रेन। अब ऐसे क्या चीज़ें हैं जैसे कि एसिड रेन हो सकती है, हाउ डज एसिड रेन हमको क्या हार्मफुल मतलब हार्म कर सकती है हमको। अब देखिए, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल जैसे कि कोल हो गया, डीजल हो गया, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब होती है ना, वो छोड़ती है और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाती है, ये गैसेस, दो गैसेस में। अब ये होती है एटमॉस्फेयर में, और क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन क्या करती है, वाटर वेपर के साथ कंबाइन हो जाती है, और ड्यू टू दिस अब क्या होता है, सल्फरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाता है, दोनों साथ साथ बन जाते हैं। अब क्या होता है, अब रेन यानी बारिश के थ्रू ये ज़मीन पे आ जाता है, रिजल्टिंग इन द एसिड रेन, यानी एसिड बरसता है। समझ गए ना आप कितना ज़्यादा हार्म है। अब इसके इफेक्ट्स क्या है, अब वो देख लेते हैं। एसिड रेन जो होती है क्रॉप्स को डैमेज कर देती है, फार्मर्स की लाइफ बर्बाद हो जाती है क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से क्रॉप्स उगाया और वो सब खराब हो गया ड्यू टू एसिड रेन। ठीक है, ड्यू टू एसिड रेन। तो फिर अब क्या होता है, सेकंड पॉइंट ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं, मार्बल के बने हैं, तो वो सब क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू एसिड रेन, है ना। अब आपको पता है द केस स्टडी आपने पढ़ी है ताजमहल के बारे में कि ताजमहल के जो मार्बल्स है वो कैसे थे और कैसे हो गए। ये फिगर मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ इन दी व्हाट इन माय एक्सप्लेनेशन वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मिथेन है, बचा क्या, नाइट्रोजन। अब देखते हैं वो सही आंसर है, तो यस दिस इज द करेक्ट आंसर, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं है। एक्सरसाइज 253 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 253 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 है उसका, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये आपने को अपनी ओन लैंग्वेज में बताना है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में, फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग लीड करता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब इन दीज इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर
इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे कॉज होता है? ग्रीन हाउस गैसेस से कॉज होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और वाटर वेपर होते हैं। जब अब ये होता कैसे है, कैसे हो जाता है इन सब गैसेस की वजह से? अब देखिए, सोलर रेडिएशंस अर्थ पे आती है। अर्थ पे जो होती है वो अर्थ क्या करती है? एब्जॉर्व कर लेती है सोलर रेडिएशन, यानी सन की जो किरणें होती है और उसका से रेडिएशन जो प्रोड्यूस होता है वो एब्जॉर्व कर लेती है। कौन? हमारी अर्थ एब्जॉर्व कर लेती है। उसके बाद जो एब्जॉर्व नहीं कर पाती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है टू द एटमॉस्फेयर, और यू कैन सी इन द स्पेस। लेकिन बीच में एक ऐसा क्या पड़ जाता है, कार्बन, क्या कहती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन और वाटर वेपर। ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व कर लेती है, मतलब ट्रैप कर देती है हीट को, जो रिफ्लेक्ट बैक होकर जा रही है उसको पकड़ लेती है, और वो क्या करती है? बहुत ज़्यादा गर्मी रिलीज कर देती है, और इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है अर्थ का टेम्परेचर। सो ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप दीज रेडिएशन, और उसको हीट, मतलब हीट यानी गर्मी निकलने की जगह नहीं देती है, गर्मी बढ़ाती है। और ये प्लैनेट जो ऐसे बढ़ता रहा, अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती नहीं तो प्लैनेट जो है सडनली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ह्यूमंस भी इसमें नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो हाउएवर indiscriminate increasing in the amount of greenhouse gases can lead to excessive increase in earth temperature leading to global warming। तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब आ जाता है हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसका क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर अ ब्रीफ स्पीच। अब आपको स्पीच बोलनी है सडनली, अगर ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्पीच बोलनी इन योर क्लास अबाउट ग्लोबल वार्मिंग तो आप क्या बोलेंगे? सो ये आपकी पूरी स्पीच रेडी हो गई है, तो आइए पढ़ लेते हैं इसको, आप और लंबा कर सकते हैं इसको। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है? एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ सरफेस का होता है उसको इंक्रीज कर देता है, और वो रिजल्ट लाता है इन दी मतलब कौन लाता है ये सब? ग्रीन हाउस गैसेज लाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, वाटर वेपर, यही सब होती हैं। ये गैसेज जो होती है सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर देती है और वापस अर्थ पे भेज देती है। इसको हम कहते हैं, ये जो होती है ना वो हेल्प करता है, जो अगर ट्रैप कर देता है तो प्लैनेट वो गर्म करने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाए तब क्या होगा? नो ह्यूमन बींग्स कैन लिव इन दिस प्लैनेट अर्थ। ठीक है, कोई भी इस पे नहीं रह पाएगा। ये हो गई हमारी स्पीच पूरी। अब आप उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर हमारा 10th क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द ट्रीट द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। अब देखिए कितना सुंदर था ताजमहल पहले, और अब कैसा हो गया है। तो ये ऐसे इसकी प्रॉब्लम के बारे में आपको ये सब बातें बतानी है। तो एसिड रेन जो है बहुत ज़्यादा मेजर थ्रेट है जो कि ताजमहल को हुआ है, यानी ताजमहल की ब्यूटी, सुंदरता किसकी वजह से जा रही है? एसिड रेन की वजह से। ठीक है, एसिड रेन की वजह से जा रही है। वो जो रेन होती है वो मॉन्यूमेंट पे पड़ी, और जो मार्बल थे उसका जो नो उसके जो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है उसके साथ रिएक्ट किया, और उसके बाद जो रेन होती है एसिड रेन, वो अपने साथ उस सब पाउडर लाइक सब्सटेंस को लेकर चली जाती है, और इस फिनोमेना को कहते हैं मार्बल कैंसर। याद है मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि अब कैंसर कैंसर हो गया है ताजमहल को, लेकिन उसका फर्स्ट वाला वर्ड क्या है, कौन सा हुआ है, क्या हुआ है, ये आपको मुझे बताना है कि कौन सा है। तो उसका आंसर भी अब आपको मिल गया होगा कि मार्बल कैंसर हुआ है ताजमहल को। ठीक है, इस फिनोमेना को हमने कहा मार्बल कैंसर। और ऑल्सो सूट पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम मथुरा ऑयल रिफाइनरी, यानी मथुरा ऑयल रिफाइनरी उसके पास ये, उससे भी कई ज़्यादा पोल्यूटेंट्स निकलते हैं और वो भी अफेक्ट करते हैं किसमें? ताजमहल को। क्योंकि मतलब क्या इफेक्ट उससे क्या होता है? येलो कलर के मार्बल हो गए हैं आज। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन है कि व्हाई डज द इंक्रीज्ड द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर अफेक्ट सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। सॉरी, तो इसमें पूछा है कि अगर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ जाता है
तो ये कैसे अफेक्ट करता है एक्वाटिक यानी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उसको क्या अफेक्ट करता है। तो जब पानी में न्यूट्रिएंट्स बहुत बढ़ जाता है, तब क्या होता है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गाई। एल्गाई बनने लगती है, एल्गाई बहुत ज़्यादा बनने लगती है इन द वाटर बॉडी। जब ये एल्गाई मर जाती हैं तो जो होती है दिस सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर, है ना। फिर अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इन सब प्रोसेस में लगता है, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंटली लीडिंग टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। अब वाटर बॉडी में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है जब एल्गाई आ जाती है, क्योंकि जब वो मर रही होती तो फूड को डिकम्पोज कर रही होती है। हाँ, और वो क्या करती है, जब है ना अलगाई पैदा हो जाती है, फिर अलगाई जब मरने लगती है तब बहुत ज़्यादा फूड डिकम्पोजर करती है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होता है इस प्रोसेस में। तब ये होता है ना, ये लेवल कर देता है डिक्रीज ऑफ द O2 यानी ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बॉडी, जो कि वाटर बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो होता है, अब कम हो गया ऑक्सीजन तो फिशेस भी इतने नहीं रह पाएंगी। यस, तो ये होती हैं, ये लेड करता है टू द डाई इन दी ऑर्गेनिज्म। तो इसी के साथ हमारे जो पूरे क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं वो कंप्लीट हो गए। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और थैंक यू।